नमस्कार। आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपने मेंसुरेशन का प्रैक्टिस पहला कर लिया था। उसमें आपने आयत और वृत्त और पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस इसके प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और भी प्रैक्टिस ले लेंगे हम लोग। पहले और थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं, जैसे सर्कल बचा हुआ और ट्रायंगल बचा हुआ हमारा, ठीक, दो। और आज हम लोग सर्कल को समाप्त कर देंगे। और सर्कल को देखो, पढ़ने के लिए मेंसुरेशन बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि सर्कल में अगर 2-3 दिन लगातार पढ़े फिर भी कम होगा, लेकिन वो ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन के हिसाब से एक दिन काफ़ी आपके लिए होगा सर्कल का, ठीक है भाई। और क्या है, जो ट्रायंगल मेन पॉइंट जो बनेंगे, जितने भी बनेंगे मेंसुरेशन बेस पे, वो हम लोग बता देंगे, ठीक है। ट्रायंगल भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन वो ज्योमेट्री पर्पज से, ठीक है। और आपके लेखपाल में ज्योमेट्री नहीं है सिलेबस में, ठीक है। मेंसुरेशन है, वो हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर दो। आज हेडिंग बनाओ भाई, सर्कल। हेडिंग बना लो सर्कल। और आज हो सकता है बॉस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए भाई सर्कल, क्योंकि आज थोड़ा गला दिक्कत कर रहा है भाई, व्रत, ठीक। हेडिंग बना ली सर्कल यानी व्रत। अब बात करते हैं सर्कल होता क्या है। आपने गोला भी देखा होगा, आपके दिमाग में आएगा भाई गोला और सर्कल, जो व्रत, एक ही चीज़ है। गोला और व्रत एक ही चीज़ है या फिर अलग है, तो अंतर क्या है भाई, ये दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। तो देखो भाई, जो गोला होता है वो क्या है भाई, गेंद टाइप का, वो ठोस टाइप का हो सकता है, ठीक है। या जैसे गेंद होती है, फुटबॉल होती है, ये किस श्रेणी में रखते हैं हम लोग, ये रखते हैं हम लोग भाई गोले में, ठीक है। और वृत्त की श्रेणी में हम रखेंगे, जैसे चूड़ी है, कड़ा है, ये चीज़ें होती हैं वृत्त की श्रेणी में, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या, एक वृत्त बनाओ भाई, फिर आपको समझना है अच्छे से। देखो, एक आपने वृत्त बना लिया भाई, ठीक, ये आपने एक बड़ा सा वृत्त बना लिया। अब बात करते हैं, वृत्त तो बन गया भाई आपका, और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका सेंटर, केंद्र। क्या होता है भाई, केंद्र। बीच में क्या हो जाएगा भाई, केंद्र, ठीक है भाई। केंद्र आपने बना दिया, और केंद्र से दोनों बिंदुओं को टच करते हुए, मतलब सर्कल से टच करता हुआ ये दोनों बिंदुओं से जाता है और केंद्र की तरफ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाई व्यास, डायमीटर। हालांकि आपको जब व्रत नहीं, आपको वर्ग, सॉरी, वर्ग बताया था, तब थोड़ा सा इसमें बता दिया था आपको, बताया था कि नहीं याद हो तो बताया होगा भाई। देखो, तो ये क्या होगा भाई, डायमीटर। अब डायमीटर क्या चीज़ होती है, व्यास। देखो, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है भाई, ये 2 पॉइंट पर टच कर रही है, देखो, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे और केंद्र से पास होकर जाए। केंद्र कौन सा है भाई, केंद्र ये है, केंद्र से पास होकर जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, व्यास कहेंगे, यानी डायमीटर कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख लो, क्या लिखोगे, व्यास। इसका नाम आपने लिख लिया व्यास। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, ठीक, डायमीटर। इसे बोलते पूरी लाइन को, इसे व्यास, डायमीटर, ठीक है। अब आप ये जानते हो, आपको बताया भी था शायद दूसरी क्लास में, क्या बताया था, ये बताया था
कोई व्यास है भाई, व्यास, अगर व्यास को ठीक आधा कर दें, केंद्र तक ही रखें, तो वो क्या बन जाती है भाई, त्रिज्या। यानी आप कह सकते हो व्यास को आधा करते हैं तो त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, यानी रेडियस। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम ये बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये हो गई भाई त्रिज्या। लिख लो त्रिज्या, ये दूरी आपकी हो गई त्रिज्या, यानी इंग्लिश में बात करें तो रेडियस। ठीक है भाई, ये हो गई त्रिज्या, रेडियस। तो इतना आप समझ गए। अब देखो बात करते हैं हम लोग जो पूछा जा सकता है। जैसे बात करें त्रिज्या को कैसे निकालोगे, त्रिज्या तो डायमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या को निकालने के लिए आप क्या करोगे, त्रिज्या लिखोगे। और अभी बताया है भाई व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो जाएगी भाई व्यास का आधा। ठीक, व्यास की आधी, यानी बात करें व्यास को इंग्लिश में क्या बोले, डायमीटर। क्या बोले भाई, डायमीटर। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। तो त्रिज्या आप निकाल लोगे, त्रिज्या आप निकाल लोगे। ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, चाहे प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा कर दोगे। अब इसमें ये तो आपको पता चल गया। अब पूछा क्या किया जा सकता है इसमें, देखो क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, परिधि पूछी जा सकती है, वृत्तखंड पूछा जा सकता है। ठीक है, यही चीज पूछी जा सकती है, हालांकि मेंसुरेशन बेस पे। ठीक, अगर बात करें ज्योमेट्री बेस पे तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। चलो अब देखते हैं पूछा क्या क्या जा सकता है। देखो पूछने के लिए तो हम लोग पहले देखेंगे क्षेत्रफल। अगर इसका सर्कल का क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं भाई एरिया। ठीक है, अब देखो एक बना लो आप वृत्त, एक बना लिया आपने वृत्त, और वृत्त में जो ये हो गया केंद्र। ठीक है, पूछा है कि वृत्त का यानी सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करो तो ये होगा क्षेत्रफल पूरा, इसके अंदर वाला। आयत क्या होता था भाई, आयत का क्षेत्रफल उसके अंदर का। ठीक है, ऐसा ही ये है। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इसका क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगा भाई, पाई आर स्क्वायर। अच्छा क्यों, देखो आर ये है, आर इतनी तो आर हो गई, इतनी आर हो गई, तो आर का स्क्वायर। क्यों, क्षेत्रफल क्या वर्ग ही तो होता है, यूनिट वर्ग, वर्ग यूनिट वही चीज, इसलिए इसका भी वर्ग हो गया भाई। और पाई, पाई का मान, जैसे ये तो आपका एक फॉर्मूला बन गया भाई। ठीक है, ऐसे ये भी पूछेगा आप, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपके पूछ लेगा। अब देखो अब बात करते हैं पाई क्या चीज़ है भाई। पाई, देखो पाई की बात करें तो पाई का मान 3.14 भी रखते हैं, और पाई का मान 22/7 भी रखते हैं। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये दोनों मान रख सकते हैं। और आर की बात करें, आर क्या होता है भाई, आर, आर होती है भाई त्रिज्या। आर क्या होती है भाई, आर होती है त्रिज्या। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो, अब आगे देखो क्या पूछ सकता है, क्या बताया भाई, परिधि। आगे परिधि,
परिधि। परिधि पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि क्या है। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताओ। देखो परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस लिख लो। क्या लिखोगे? सरकम, CIS, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस। अब देखो एक बना लो आप वृत्त, एक आपने बना लिया वृत्त। ठीक है भाई, वृत्त बना लिया। अब परिधि क्या चीज होती है? देखो परिधि की बात करें तो वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। आप लिख सकते हो नोट लगा के, वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। और परिमाप आप अच्छी तरह जानते हो भाई, क्या होता है? जो बाउंड्री उसकी होती है उसको हम लोग, चारों तरफ की बाउंड्री, उसको बोलते हैं परिधि। और परिधि को ही जो परिमाप होता है उसको ही हम लोग परिधि कहते हैं। तो इसके चारों ओर का जो एरिया होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोल देंगे। अब बात करते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो परिधि 2πr। परिधि निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। ठीक है, आप समझ रहे होगे भाई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो क्या आपने समझा? क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और परिधि क्या हो गई? 2πr। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी समझो या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला समझो। ठीक है, क्या है? जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देखो एक बार आप नई स्लाइड में चलो, देखो तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखो सबसे पहले एक वृत्त बनाओ। आपने एक बना लिया वृत्त। ठीक है भाई, वृत्त बन गया। और वृत्त बनने के बाद ये आपका हो गया सेंटर। अब वृत्त बना दिया और एक खंड काट दिया, एक ये और एक ये। ठीक, और बता रहा है त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे का नहीं, केवल इतने का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। आप जानते हो इधर भी आर होगा तो इधर भी आर होगा, और ये क्या? ये बनेगा 4। ठीक है, और ये थीटा दिया हुआ होगा। क्या दे दिया होगा? थीटा। कलर चेंज करके आप लिख सकते हो। आप यहाँ लिखो थीटा। एंगल कितने का देगा? थीटा कोई एंगल दे देगा। तब जैसे बात करें हम लोग, ये पूरे जो होता है वृत्त वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। ये आपको पता है भाई। ये कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा भाई। पूरा कंप्लीट कितने का होगा? 360 डिग्री का। ठीक है भाई, अब क्षेत्रफल वैसे क्या होता है पूरे 360 डिग्री का एरिया का? तो यही तो बताया था, πr²। ठीक है, πr²। अब बात करें अगर 1 डिग्री का पूछे तो आप क्या कर सकते हो? πr² और बट्टे में 360 लिख दोगे। ठीक है, 360 लिख दोगे। और केवल किसी एंगल को पूछे, मतलब कोई एंगल दिया हुआ है और उसका थीटा दिया हुआ है और इसका खंड पूछे तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप वही फॉर्मूला चिपका दोगे। कौन सा? क्षेत्रफल वाला, πr² और जो थीटा पूछा है वो, और बट्टे के 360। ठीक है, तो आप ये लगाओगे तो आपका आंसर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इंग्लिश में भी लिख लो भाई, वृत्तखंड को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर।
एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर लगा दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ लगा दिया। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये कहाँ यूज होता है। देखो आपने देखा होगा किसी कोने पर, सवाल में किसी कोने पर गाय बांध दी, किसी खेत के कोने पर भैंस बांध दी, घोड़ा बांध दिया, ठीक है, रस्सी से, और उसको वो चारों तरफ खेत को घास खा रहा है, खेत की घास खा रहा है। तो जब खेत की घास खाएगा तो वो इतना ही तो खंड होगा, जैसे एक फील्ड है आपका, ये है, और कहीं आपने यहाँ पे बांध दिया कोई जानवर, ठीक है, उसकी रस्सी ये है, तो ये रस्सी इतनी है तो इतना ही तो भाई खाएगा, और यही चीज आपको दी हुई है, देखो समझ गए आप, यही तो कितना खाएगा घास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें त्रिज्य खंड में। तो आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, अब देखो एक और, तो आप इतना समझ गए होगे भाई, एक और टाइप देख लो, चौथा क्या पूछ सकता है। देखो अगर बात करते हैं हम लोग, अगर केवल उसका चाप पूछे, क्या पूछे, चाप, तब क्या करोगे। देखो तो बात करते हैं, वृत्त बनाओ पहले, तो एक बना दिया आपने वृत्त, ठीक है, और ये बना दिया भाई चाप, ये क्या है भाई, चाप, चाप हो गया, ठीक। तो इस चाप की जो लंबाई है वो पूछेगा भाई, या कितने का चाप है वो पूछेगा, तो आप क्या करोगे, वही अभी 360 डिग्री तो होता ही है पूरा, और केवल चाप निकालोगे तो पाई आर, 2 पाई आर क्यों भाई, ये परिधि है, परिधि पर वो चाप है, वो थोड़ा सा कटा हुआ, ठीक है, तो 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा, थीटा भी साथ में लगेगा भाई, क्योंकि एंगल होगा भाई, क्या होगा, एंगल भी होगा, तो बट्टे 360 डिग्री, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप लोग सर्कल समझ गए हैं, अब हम लोग कल प्रैक्टिस ले लेंगे, और फिर जो त्रिभुज होगा उसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है, और लगभग 6 से 7 क्लास मैथ में और रह जाएंगी, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।